नमस्कार, मैं संजय मिश्रा। आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। नाला सोपारा का एक नाइजीरियन थाना में जाके एक जंगली क्षेत्र में मर गया। ये खबर है और ये इसलिए क्योंकि वो नाला सोपारा का रहने वाला था और वो कोई भला मानस नहीं था। दरअसल वो ड्रग पेडलर था और ड्रग्स बेचा करता था। कई मामलों में वांछित था और उसे आज वहां पे मृत पाया गया। अब चूंकि ये नाला सोपारा का रहने वाला था, इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये आगे खबर नाला सोपारा की है। नाला सोपारा में पुलिस में यानी तुलिंज पुलिस स्टेशन के हद में नाला सोपारा का प्रगति नगर एरिया आता है। वहाँ पे पुलिस ने एक रेड मारी है और सर्च ऑपरेशन चलाया है, जिसमें घरों में सर्च किए गए तमाम सारी चीजें, जिसमें पुलिस ने बताया कि नाइजीरियंस के जो घर हैं उसमें शिकायतें आ रही थी कि घरों में वो बार संचालित कर रहे हैं और एक्चुअल में दुकानें संचालित कर रहे हैं। इसके अलावा उनके अपने सैलून से इस तरीके की जो चीजें हैं उसमें रेड करके उन्होंने बहुत सारी चीजें बरामद की और 5 नाइजीरियंस को अरेस्ट किया है। खबरों में आपको बता दें कि नाइजीरियंस कितनी लिबर्टी उनको वसई विरार में मिलती है। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले की खबर, जिसमें उनको आधार कार्ड, नाइजीरियन ने अपना आधार कार्ड बनवा लिया है। आप समझ सकते हैं ये किस स्तर की खतरा है देश के लिए, किस स्तर का खतरा है और किस स्तर की लिबर्टी उनको दी जा रही है और कौन यह फैसिलिटेट कर रहा है। एक परदेसी आदमी भारत की नागरिकता के लिए जो डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उनमें आधार कार्ड है। आधार कार्ड जैसी चीज पे वो अपना आधार और पैन कार्ड दोनों भी बनवा लेता है और बनवा के बाकायदा नाला सोपारा में घूम रहा है। प्रगति नगर वो इलाका है जो मीरा रोड के बाद सबसे ज्यादा नाइजीरियंस के लिए शेल्टर बना और वहां के कुछ बिल्डर हैं, जो बिल्डर तो नहीं कहना चाहिए, बिल्डरों के लिए गाली हो जाती है, चोर टाइप के बिल्डर हैं जिनकी अपनी पहचान सिर्फ चोर और बदमाश की है। उन्होंने वहां पे कुछ लोड बेरिंग बिल्डिंग्स बनाई हैं और उन बिल्डिंग्स में अच्छे पैसे के, अच्छे मुनाफे के चक्कर में इन जैसे चोरों को दे रखा है। आपको बता दें, ये जो नाइजीरियंस आते हैं ये कुछ एजुकेशन के लिए आते हैं, कुछ अपने स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए आते हैं। ऐसे तमाम सारे रीजंस देखिए मुंबई में या महाराष्ट्र में या देश के कई कोनों में आते हैं। लेकिन मीरा रोड में इनका ठिकाना 3-4 साल पहले ज्यादा था। फिर वहां से जब इनका आतंक बढ़ गया और ये बिल्कुल चूकते नहीं, उनको भारतीय कानून की लिबर्टी और भारतीय कानून की जो वरीयता है वो मालूम है उनको। यहाँ अपने देश के कुछ लोग हैं जो चंद पैसों के लालच में उनको बताते हैं कि आपको क्या करना होगा जिससे आप बच जाएंगे। वसई विरार में ऐसे बहुत सारे नाइजीरियंस जो मीरा रोड से आ गए थे, आज यहाँ पे ठिकाना ले लिए और 1, 2, 3, 4 बच्चों के बाप और माँ भी बन गए हैं। तब से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से छोड़ के नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर केस करवा लिया। एनडीपीएस एक्ट, जो मादक पदार्थ यूज करने का जो एनडीपीएस एक्ट है, उस एक्ट के तहत अपने ऊपर केस करा लिया है। अब उनको बाध्यता हो जाती है कि जब तक तुम्हारे पास केस सॉल्व होता नहीं है तब तुम हमारा जुरिडिक्शन छोड़ के जा नहीं सकते, यानी हमारा देश छोड़ के जा नहीं सकते। एक्चुअल में उनको वही चाहिए, उनको छोड़ना ही नहीं है आपका देश, इसलिए तो अपने ऊपर करवा रहे हैं केस। आपको बता दें, मुंबई से लेके यहाँ तक ड्रग्स बेचने के अलावा धंधा नहीं करते हैं। हमारे देश में तो वैसे ही बेरोजगारी है, युवा घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग लगे हुए हैं, तमाम सारे बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। अब ये परदेश से आके नाला सोपारा में रहकर कौन सा धंधा करने वाले हैं? सीधी सी बात है कि ये ड्रग पेडलिंग का काम करते हैं और उसमें पुलिस को तमाम सारे ऐसे सबूत और बहुत समय समय पे बहुत सारे आरोपी भी पकड़े गए, अभी भी पकड़े जा रहे हैं। कल सर्च ऑपरेशन में भी 5 पकड़े गए। घरों में पेटियां दारू की मिली, शराब की पेटी और उनके लिए रात का डीजे और बार, उनका खुद का अपना बार, उनका खुद का अपना सैलून, उनकी खुद की अपनी दुकान है। जबकि इन सब के पीछे वैलिड प्रूफ कुछ भी नहीं है। आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बनवा ले रहे हैं। इस तरह की लिबर्टी इन्हें वसई विरार में मिलती है। तो इस मामले में और पुलिस का कहना है कि अगर आपको ऐसे जो डॉक्यूमेंट का मिसयूज कर रहे हैं ये लोग, अगर कहीं ऐसा कोई परदेशी यानी कि नाइजीरियंस या कोई और अगर इस तरीके का भारतीय जो डॉक्यूमेंट है आइडेंटिटी के लिए अगर इन्होंने बनवा रखा है, तो फिर उसकी जानकारी उनको तत्काल या तो कंट्रोल पे या तो आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे आप उसकी जानकारी दीजिए कि इस तरीके का यहाँ पे मिसयूज किया जा रहा है और उसने अपना डॉक्यूमेंट बनवाया हुआ है। वैसे तो देखा जाए तो ये गाड़ियां चलाते दिखते हैं, कार चलाते दिखते हैं, शादियां करते दिखते हैं, बच्चे पैदा करते दिखते हैं, ड्रग्स बेचते दिख रहे हैं और तमाम सारे ऐसे मिसयूज करते हैं कानूनों का। लेकिन आपकी जागरूकता और जो देश के नागरिक हैं उनकी जागरूकता के बाद ही ये चीजें थम पाती हैं और थम जाती हैं। कुछ चंद लोग हैं जो पैसों के लिए बिकते हैं, कुछ चंद लोग हैं जो पैसों को धर्म समझते हैं, पैसों को अपना माई बाप समझते हैं और पैसों के लिए किसी स्तर पे भी जाते हैं। नहीं तो आपको बता दें, यहाँ पे उनको खड़े करने की और खड़े रहने की जगह न मिलती। फिलहाल आप स्वार्थी मत बनिए। पुलिस का कहना है अगर कुछ ऐसा है तो आप बिल्कुल पुलिस स्टेशन को सूचित करिए, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। अभी इधर पेड़ क्या मुंह दिखना चाहिए।
Jungle. Audio Jungle. Hello? No, yeah. The problem, what is the embarrassment now? Yes, yes. I tell you, show you what is the pasta. All of you. I see my ID. I'm not coming with passport. Audio Jungle. Sabe? Who is running this? Yes, Baba. You know me now. Huh? You know. Hey, come here. Audio Jungle. Come here. Audio Jungle. I didn't get for Puna, 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 Puna,